मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं जूलियस जॉर्ज डी क्लिनिक ऑफ लक के चैनल से आप लोगों के सामने फिर आज आप लोगों की खिदमत में पेश हुआ हूं। और मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ऐसी वीडियो अपलोड करूं कि जिससे आप लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आप लोग को याद होगा कि मैंने कल जो अपनी वीडियोस अपलोड की थी वो शादी के हवाले से की थी कि शादियों में जो रुकावटें आती है, ग्रहों के दोष होते हैं, जादू तंत्र मंत्र लोग करा के शादियों के अंदर बंदिशें डलवा देते हैं। तो उसके हिसाब से आज मैं कुछ और ख़ास क्रियाएं लेकर आया हूं। और ये वो क्रियाएं हैं कि जो मैंने अपने क्लाइंट के ऊपर, अपने अजीज़ों के ऊपर इसको सबसे पहले मैंने अप्लाई किया है, इसके बेनिफिट मैंने देखे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों तक इस चीज़ों को पेश करूं ताकि आप लोग भी इससे लाभ हासिल कर सकें। तो आए हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात कहूँगा कि ज्ञान को ही वेद कहते हैं और जानने को भी वेद कहा जाता है। और इन चारों वेदों से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है इस संसार में इन चार वेदों से ही उत्पन्न हुआ है। और इसीलिए मेरी जितनी भी क्रियाएं हैं वो वेदों से रिलेटेड है, वेदों से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। जो हमारे महात्मा ऋषि मुनि लोग जिन क्रियाओं को बताते थे वही चीज़ें मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं ताकि आप लोग मेरी इन क्रियाओं को नोट कर लें। अब बात यह है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, लड़की की शादी 40 साल हो जाता है, 36 साल उम्र बीतती चली जाती है और शादी नहीं हो पाती है। रुकावटें रुकावटें, लड़के की शादी में रुकावटें। मैं इस वक्त जो देख रहा हूँ शादियों के अंदर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो लास्ट टाइम जो मैंने क्रियाएं आपको बताई थी वो क्रियाएं आप ज़रूर करें। और जो भी उससे आपको बेनिफिट हो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर मुझे आप बताएं कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो अभी मैं चंद क्रियाएं और बताना चाह रहा हूं, इसे भी आप लोग नोट फरमाएं। क्रिया नंबर 1, बरोज मंगल वाले दिन, जिसे मंगलवार कहते हैं, बरोज मंगलवार को अपने हाथ से कुछ कीड़ों मकोड़ों में अनाज डाला करें। इस अनाज की जगह पर आप चीनी और आटा भी मिक्स करके चींटियों के बिल में डाल सकती है। जहाँ पर चींटियाँ होती है, जैसे कोई भी दरख्त है, कोई भी मैदान जैसी जगह है जहाँ पर आप समझती हैं, या लड़का है या लड़की है, वहाँ पर जो है अपने हाथ से चींटियों को कुछ आटा और चीनी मिक्स करके डाला करें। और मंगलवार के दिन ये क्रिया करें। और ये नहीं कर सकते तो मंगलवार के दिन जो है कीड़े मकोड़ों को कोई भी अपने, जो आप लोग जिसको समझ में आता है कि ये अनाज है, भाई चूरमा बना के डाल दिया या चीनी डाल दी या कोई भी जो है अनाज आपने वहाँ पर डाल दिया जो चींटियों के लिए। अच्छा, और दूसरी क्रिया जो है, मंगलवार के दिन कोशिश करें कि मंगलवार के दिन व्रत रखें, रोज़ा, जिसे रोज़ा कहते हैं। मंगलवार के दिन रोज़ा रखने की कोशिश करें। इससे भी ग्रहों की शांति जो है आपको प्राप्त होगी, परमात्मा की मनोकंपा आपके ऊपर होगी। तो पहली बात मैंने बताई आपको, ये वाली कीड़े मकोड़ों को जो है अनाज डालें, आटा और चीनी मिक्स करके अपने हाथ से जो है चींटियों को डालें। मंगलवार के दिन आप व्रत रखें, जिसे रोज़ा कहते हैं। ये कम से कम आप 8 मंगल रोज़ा रखें, इससे बहुत आपको लाभ मिलेगा। और तीसरी बात जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, शादी में रुकावट के लिए 5 हल्दी की गांठ देख लेना, टूटी हुई ना हो। 5 हल्दी की गांठ आपने लेकर 21 बार, लड़की है या लड़का है जिसकी भी शादी में बंदिश है, रुकावट है, ग्रहों का दोष है, पितर दोष है, कुछ भी किस्म की उसके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, 21 बार 5 हल्दी की गांठ क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 21 बार घुमाकर बहती हुई नदी में उसको बहा दे। कोई भी घर के करीब नदी है, समंदर है, वहाँ पर आप उन 5 गांठों को उसके ऊपर से उतार के, लड़का है या लड़की, 21 बार घुमाकर नदी के अंदर जो है पथरा दें या नदी में बहा दें। और ये जहन में रखें
कि हल्दी बहाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना। और दूसरी बात मैं जो ख़ास बताना चाहता हूँ कि जो ये हल्दी की गांठ उतारेंगे, माँ को छोड़कर, जो भी लड़का है उसकी माँ या लड़की है उसकी माँ, माँ ये क्रिया नहीं कर सकती। गांठ उतारने वाला काम माँ के लिए मना है, क्योंकि माँ अगर करेगी तो वो लगेगा नहीं। भाई कर सकता है, बहन कर सकती है, कोई भी दूसरा कर सकता है, मगर माँ को छोड़कर। ये क्रियाएं बहुत सरल और बहुत ही, मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। आप मन से अगर ये क्रिया करें तो बहुत बेनिफिट होगा। और तीसरी क्रिया, अपने घर की प्रथम रोटी, पहली रोटी, छोटी सी एक रोटी बना लें। और जब रोटी बनाने घर में लगे ना, तो घर की पहली रोटी होनी चाहिए। पहली रोटी बना ले। रोटी बनाते वक्त अपनी साफ सुथराई का ख्याल रखना है, वो वाली अवस्था से ना हो आप। एक छोटी सी रोटी बनाकर उस रोटी पर थोड़ा सा घी तेल चपोड़कर उस पर थोड़ा सा गुड़ रोटी में डालकर उस रोटी को लपेटकर गाय को वो रोटी आपने देनी है 21 दिन। 21 दिन आपने रोटी गाय को बगैर नागे के, बीच में कोई रुकावट ना आए, ये ना हो कि आज दी और कल नहीं दी। ये क्रियाएं आप करके देखें, आपको इसके 110% रिजल्ट मिलेंगे। बहुत कारआमद क्रियाएं हैं। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी मैं वीडियोस लेकर आऊं और अच्छे अच्छे उपाय लेकर आऊं, जिससे आप लोगों को जीवन के अंदर सफलता मिले, आपके बच्चों के हाथ पीले हो, आपके बच्चों की शादियों में जो रुकावटें हैं वो रुकावटें दूर हों। ये क्रियाएं आप दिल से कर लें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। क्लिनिक ऑफ लक।